नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। जिले में भूमाफिया अपनी जड़ें इतनी गहराई तक फैला चुके हैं कि अब पुश्तैनी पड़े नदी तालाबों और ग्रीन जोन की जमीनों को भी प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक जमीन को कई बार बेच दिया जाता है और जब पट्टे का समय आता है तो मामला न्यायालय में चला जाता है, जिसके चलते खरीदारों की पूंजी फंस जाती है। एक ऐसा ही मामला निपनिया मोहल्ले से सामने आया है, जहां बेची गई जमीन में घर बनाने के समय भूमि स्वामी ने अड़ंगा लगा दिया और मामला न्यायालय में चला गया। बताया जाता है कि 1 एकड़ जमीन बेची गई थी, लेकिन खरीदार के द्वारा ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया, जिसके चलते मामला न्यायालय में है। वहीं खरीदार ने बताया कि जितनी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी उस पर वह बाउंड्री बना लिया है, लेकिन अब विक्रेता स्वयं उनकी जमीन पर रोक लगा रहा है। न्यायालय से स्टे होने के बावजूद भी खुद वह अपनी जमीन जहां बेच रहा है वहीं उनकी खरीदी गई जमीन पर स्टे लगा दिया है और जब भी वह निर्माण कार्य कराते हैं तो गाली गलौज कर धमकी दी जाती है। जब हमारे संवाददाता ने दोनों पक्षों से बात की तो दोनों ने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन नापने के बाद जो जमीन जिसकी जहां निकलेगी वहां पर काबिज होगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी जमीन के मामले से जुड़ी हुई घटना और सुनाते हैं दोनों पक्षों का क्या कहना है। जमीन का विवाद चल रहा है सोनी जी ने और आरोप लगाया कि अजहर भाई जब हम काम लगाते हैं तो उनके द्वारा रोक दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो न्यायालय द्वारा 145 उसमें कार्रवाई है और काम मैं नहीं रोक रहा हूँ। यथा काम न्यायालय ने पहले ही रोक रखा है, लेकिन जिसने जो काम लगाए हुए हैं उनसे वो बात करें और उनसे वो कहें कि भाई आप काम बंद करिए और कागज़ दिखाएं उनको। उनके पास भी न्यायालय का कागज़ होगा, सोनियों के पास, वो दिखाएं। हम तो काम नहीं रोकेंगे, हमसे क्या मतलब। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, मैं क्यों रोकने जाऊँगा वहाँ। 172 रकबा की बात बार बार करते हैं। हाँ, उनका कहना ये यहाँ से यहाँ तक रकबा है और हमारे पास कागज़ है। हाँ, तो वो जब कोई निर्माण करते हैं तो आप नाम आरोप क्यों लगाते हैं? वो असल में क्या है, 172 1 एकड़ 70 डिसमिल ज़मीन है। 1 एकड़ मैं बेच चुका हूँ, 70 डिसमिल मेरी शेष बची है। 70 डिसमिल वो काम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि ले आओ पटवारी को नपित करा लीजिए। अगर आपकी ज़मीन निकलती है आप ले लिए, मेरी ज़मीन निकलती है तो मैं ले लूँगा, बस। और अभी वर्तमान में स्टे ऑर्डर अभी हाँ, न्यायालय द्वारा अभी रोका हुआ है स्टे ऑर्डर। पुलिस द्वारा 145 की कार्रवाई भी हुई है उसमें, और हमसे मतलब भी नहीं है। वो तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, विचाराधीन है। अब वो जो काम लगा। जमीन का मसला क्या है? ज़मीन का मसला ये है कि इस ज़मीन पे को हम लोगों ने 5 से 6 साल पहले क्रय किया था। उसकी अब हमारे पास बाकायदे रजिस्ट्री है, उसका पंजीयन है, नामांतरण है। इसके बाद यहाँ पर ये पुल बना और पुल बनने पे कुछ ज़मीनें सरकार ने अधिग्रहित की, उसका हमें मुआवजा भी मिला। यानी ये प्रदर्शित करता है कि हमारा यहाँ पे भूखंड है और हमारे यहाँ पे कब्जा भी है। आज वर्तमान में यहाँ की ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे जो पूर्व भूमि स्वामी थे, जिनका नाम है अजहर अली, 2 साल पहले उन्होंने इस ज़मीन पे विवाद उत्पन्न किया और हम अपनी ही ज़मीन पे निर्माण कर रहे थे। हमारे निर्माण को उन्होंने रोक दिया। ये प्रकरण कोर्ट में गया, कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, नाप के लिए अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के रोक लगने के, कोर्ट से इस ज़मीन पे रोक है कि जब तक इस ज़मीन का पूरा निराकरण नहीं हो जाता, इसकी ना बिक्री की जाए, ना खरीद की जाए, ना ही इसमें किसी प्रकार का निर्माण किया जाए। इसके बाद भी पूर्व भूस्वामी बदमाशी करके और इस ज़मीन को अच्छे दामों पे लगातार बेच रहे हैं। अभी इन्होंने एक ज़मीन को ये विक्रय कर दिया जिसमें अभी लगातार निर्माण लगा हुआ है। इसमें हम लोग आए हैं कि इस ज़मीन के निर्माण को रोका जाए, और या तो निर्माण को रोका जाए या तो हमारे जो भूखंड हैं जिसमें ये खुद विवाद किए हैं, यानी अजहर अली जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो हमें डिस्टर्ब ना करें, हम अपनी ज़मीन में बाकायदे निर्माण करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोर्ट इनको नहीं रोक सकता, ये बेच सकते हैं, तो हम तो ऑलरेडी खरीदे हैं और उन्होंने किसी को बेचा था, उससे हमने खरीद ली है, तब तो हम तो बहुत पुराने हो गए और इन्होंने आज बेचा। और इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? हमारा इसमें ऑब्जेक्शन ये है कि आज भी हम अगर इसमें निर्माण करना चाहते हैं तो अजहर अली आकर अभी गाली गलौज और असभ्यता करके गए हैं, और यहाँ से अभी जब हम पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराए हैं तो यहाँ से भाग लिए हैं, यहाँ से चले गए तुरंत। अभी हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें साफ साफ मना कर रहे हैं, मैं किसी का अपना काम नहीं रोकूंगा, जबकि उन्होंने अभी बेची है यहाँ पर ज़मीन और उसमें लगातार पीछे आप वीडियो बना सकते हैं, पूरा निर्माण चल रहा है। ये 172 नंबर की अराजी है, रीवा सर्किल लगता है, लिपनिया स्थित।
आपकी जमीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम आ रही है प्रॉब्लम हमारी जमीन पे अजहर अली निर्माण नहीं करने देते और उसी नंबर के अंश भाग को वो बेच के उनको निर्माण करने की परमिशन दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अजहर अली हमको हमारी ही काम जमीन में भूखंड पे निर्माण करने से रोक रहे हैं, विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, असभ्यता पर उतरते हैं। आपने प्रशासन को क्या सूचना दी? प्रशासन को हमने बाकायदे 2 साल पहले जो स्थगन आदेश हुआ था उसकी कॉपी के साथ साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है माननीय पुलिस विभाग में, और उसके बाद अभी हम मौके पर आए हुए हैं ज़मीन पे। उनसे भी अभी हमारी बात चल रही थी कि यहाँ पे काम रोका जाए, या तो बहुत सिंपल सा शॉर्ट है, या तो काम रोका जाए या तो हमें हमारी ज़मीन पे काम करने दी जाए, बात खत्म। मैं ये न्यायालय का पचड़ा या पुलिस का पचड़ा नहीं चाहता हूँ। मैंने पैसे दिए हैं, साफ सुथरा मैं अपना काम करूं, वो उनके जो अंश भाग हैं उनको वो बेच रहे हैं, उसमें वो काम करें, हमें दिक्कत नहीं। पर वो क्या कर रहे हैं, वो खुद तो बेच रहे हैं, उसी से बचे हुए अंश भाग को वो बेच रहे हैं। उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन? उसमें ऑब्जेक्शन इसलिए क्योंकि 172 नंबर पे नाप का विवाद है। अगर वो इसी तरह से बेचते चले जाएंगे तो फिर हमारी जमीन एक दिन गायब हो जाएगी। अभी उन्होंने उसको बेचा है, वो यहाँ बेच देंगे और वो हमें यहाँ काम भी नहीं करने दे रहे। हम चाह रहे हैं ना कि वो ये काम करें, हम भी अपना काम करें, हमें काम ही नहीं करना। तो किसने बनवाई? ये बाउंड्री हम ही लोग की है, जिसमें वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उसी के कारण से कोर्ट से स्टे हुआ था। ये 2 साल पहले 1.5 साल हमारी बाउंड्री बनाई हुई है, ये बाउंड्री हमारी बनाई हुई है, लेकिन इसमें हम निर्माण नहीं कर पा रहे। बाउंड्री तो हमने किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके अपने हिसाब से कर लिया। जब कर रहा तो अब उसके बाद वो पंचायत करने लगे कि ये हाँ तुम्हारी नहीं है, हमारी नहीं है। इसी के कारण से कोर्ट में स्टे हो गया। जब कोर्ट में स्टे हो गया तो कोर्ट के आदेश आने तक किसी प्रकार का इसमें कार्य ना होना, हम तो नहीं कर रहे हैं ना, कोर्ट की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, न्यायालय की हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, तो अजहर अली क्यों कर रहे हैं? वो क्यों जमीन को बेच रहे हैं? उसी नंबर को जिस नंबर पे रोक लगा हुआ है, उसी नंबर पे वो निर्माण कार्य करने का क्यों सामने वाले को बेच के उसको निर्माण कार्य करने के लिए दिखा दीजिए पीछे की वीडियो। पीछे आप दिखाएं, बाकायदे निर्माण चल रहा है हमारे बगल में, और ये पूरा एक ही नंबर है, ये पूरा एक ही नंबर, पूरा एक नंबर 172 नंबर है ये। जब आपने प्रशासन को सूचना दी होगी तो उन्होंने क्या किया? प्रशासन ने अभी आए थे मौके में, पुलिस अधिकारी लोग कुछ आए थे और उन्होंने सामने से समझाइश दे दी कि काम रोक दो भाई, और बोल के चले गए। पर फिर भी अभी काम हो रहा है और हमें मालूम है अभी यहाँ के बाद से फिर वही होगा। और यहाँ पे लगातार अभी उस 2 साल पहले जो विवाद उसके बाद लगातार घर बन गए, जबकि सारे नंबर वही हैं। यानी आपको ये